मेरे प्रिय आत्मन, जो अभी बिगिनर्स हैं, कुछ महीनों से मेरे संग हैं, उनका अंतःकरण साफ करने के लिए व उनके आध्यात्मिक विकास की ग्राउंड बनाने के लिए अब मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ उन्हें वे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें, व इसमें छुपे रहस्य को ढूंढने की कोशिश करें। सुखी व खुशहाल जीवन जीने के लिए संसार में हर मानव को काम करना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। विवेकवान व्यक्ति जिसकी प्रभु में पूर्ण श्रद्धा है, वह अपने किए कर्मों पर अहंकार नहीं करता। वह इन कर्मों के फल स्वरूप प्राप्त किए भौतिक पदार्थों के प्रति आसक्त नहीं होता। इन्हें प्रभु का प्रसाद समझता है। लोभ की दलदल में ना फंसकर सब कुछ होते हुए भी अहंकार से मुक्त रहकर प्रसन्न व शांत रहता है। सच बताना, बिल्कुल सच बताना, मुझे सब प्रकार के सुख सुविधाओं के होते हुए भी, सब प्रकार की भौतिक सुख सुविधाओं के होते हुए भी शांत रहते, कामना रहित रहते कितने लोगों को देखा है। आपने अपने जीवन को कितने ऐसे लोगों को देखा है जिनको भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है और अब वह शांत हैं, चिंता मुक्त हैं, कामना मुक्त हैं। जिनके पास औलाद है, धन है, जमीन जायदाद है, किसी चीज़ की कमी नहीं, फिर भी अशांत हैं, सदा भिखारियों की तरह प्रभु से मांगते रहते हैं, तो संसार में सुखी कौन, शांत कौन, कामना रहित कौन? संसार में सुखी व चिंता मुक्त वही है जो ब्रह्म ज्ञानी संत के पास जाकर विनम्रता से उसकी सेवा करते हैं, शंका रहित होकर अपने मन के प्रश्न पूछते हैं, वह संतों द्वारा दिया ज्ञान अपने आचरण में उतारते हैं, वह उन पर सदा अमल करते हैं। संतों के संग से दुराचारी मनुष्य भी सुधर सकता है, उसका कल्याण हो सकता है, उसका अंतःकरण शुद्ध हो सकता है। मगर ऐसा तब ही पॉसिबल है जब वह अपने निंदनीय काम छोड़कर संत की शरण में जाए। इस संसार में सब प्रभु की आज्ञा से आए। जिसका भी जिस योनि में जन्म होता है वह प्रभु की इच्छा से होता है। आपको भी मानव योनि प्रभु की इच्छा से मिली। आपके खाने पीने का प्रबंध भी प्रभु करते हैं, फिर भी आप बेचैन व चिंतों से भरे रहते हैं। क्या कभी सोचा कि इसका कारण क्या है? जब सब कुछ प्रभु करता है, आप केवल चिंता ही क्यों करते हो? इसका कारण क्या है? आपकी सब प्रकार की चिंताओं का कारण एक है, वह आपका स्वार्थी होना। प्रभु द्वारा सब कुछ देने के बाद भी आप असंतुष्ट हैं व असंतोष में डूबे रहते हैं।
सब कुछ होते हुए भी मांगते रहते हैं, शिकायतें करते रहते हैं और फिर प्रभु से झूठ बोलते हैं, प्रभु से चोरी करते हैं। गलत सोचते समय, गलत करते समय कौन देख रहा है ऐसा महसूस करते हैं। आप सब चिंताओं से मुक्त, बेचैनी मुक्त, प्रभु की रजा में राजी, वहमों व भ्रमों से मुक्त हो सकते हैं और आप हो जाएं, ये मेरी इच्छा है। आप लोगों को उदास देखकर, चिंताओं में डूब देखकर मैं ये महसूस करता हूँ कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सका। देखो मेरे भाई, मैं तो कामना ही कर सकता हूँ, बाकी जो कुछ मैं बोलता हूँ उसको अपने आचरण में तो आपको ही लाना पड़ेगा। आप प्रभु की धुन में जो मैं कहता हूँ इसे ध्यान से सुनो। ये कठिन नहीं है, बहुत सहज और आसान है। आप इसे 1 साल, कम से कम 1 साल करके तो देखिए। आप प्रभु की धुन में, प्रभु की मस्ती में जीना सीखें। अगर आप हर समय प्रभु की धुन में, प्रभु के प्रेम में रहने की आदत डाल लोगे तो ये धरती आपके लिए ब्रह्मलोक बन जाएगी, स्वर्ग बन जाएगी। एक बार फिर सुन लो, अगर आप प्रभु की धुन में, प्रभु की मस्ती में, प्रभु के सुमरन में, प्रभु के प्रेम में रहने की आदत डाल लोगे तो ये धरती आपके लिए ब्रह्मलोक बन जाएगी, स्वर्ग बन जाएगी। आपको सोचने की, करने की प्रभु ने पूरी स्वतंत्रता दी है। प्रभु ने आपको सोचने की पूरी स्वतंत्रता दी है, कर्म करने की पूरी स्वतंत्रता दी है। प्रभु से प्रेम करना, सदा प्रभु में बने रहना, ये तो आपके हाथ में है। अपने सोचने का ढंग बदलो, अपने कर्म करने के तरीके को बदलो। मेरा हर कर्म प्रभु के लिए, ऐसा भाव होना चाहिए सदा मन में कि मेरा हर कर्म प्रभु के लिए। अपनी मानसिकता का रूपांतर होते ही आप पाएंगे ये धरती ब्रह्मलोक बन गई। प्रभु के लिए कर्म, प्रभु का कर्म, मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब प्रभु करवा रहा है। सदा प्रभु के सुमरन में मस्त रहने से अंतःकरण में कुमाल का रूपांतर होता है। अंतःकरण में सदा संतोष व प्रभु के धन्यवाद की ज्योत जलती रहती है। संसार की किसी भी चीज को प्राप्त करने की इच्छा नहीं उठती। जो पास है उससे ही अजीब सी शांति रहती है। हर कर्म निष्काम हो जाता है, हर कर्म प्रभु की सेवा लगता है, प्रभु की बंदगी लगता है, प्रभु की भक्ति बन जाता है। आपका हर कर्म प्रभु की भक्ति बन जाता है। मन में न धन का, न पद का लोभ, न मान सम्मान की इच्छा। जिस हालत में प्रभु रखे, जिस अवस्था में प्रभु रखे, उसका धन्यवाद। प्रभु प्रेम में, प्रभु भक्ति में मस्त रहने वाला व्यक्ति, प्रभु प्रेम में, प्रभु भक्ति में मस्त रहने वाले व्यक्ति को ना स्वर्ग की जरूरत, ना मोक्ष की कामना। वह जहाँ है वहाँ ही स्वर्ग, वहाँ ही ब्रह्मलोक। उसकी जो वाइब्रेशंस हैं वो खुशहाली देने वाली होती हैं, सबको शांति देने वाली होती हैं, सबके मन से चिंता मुक्त करने वाली होती हैं। वह जहाँ भी रहेगा ब्रह्म के समान रहेगा, ब्रह्म होकर रहेगा,
ब्रह्म के भाव में जिएगा।